In last video, we have completed the root systems completely, and we have also discussed some of the basic and important parts of stem, and we have seen that the stems are generally connected with roots, and roots are generally tightly packed in the soil system, but stems are generally फाउंड इन अ एरियल मैनर. ठीक है, जो भी अर्थ के ऊपर के जो रीजन्स होते हैं, जो जनरली हम प्लांट्स की बात करते हैं, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टेम. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं स्टेम की, सो किसी भी प्लांट्स में स्टेम का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, बिकॉज इसके नीचे में जो फॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट्स, एंड आफ्टर दी पोर्शंस दीज आर कॉल्ड स्टेम्स. बट stems also possess the different types of systems, and the systems are generally called as nodes, internodes, leaves, and flowers, fruits, and also there is a different types of regions are generally present in the stem system, and this stem system combining will all the necessary actions that is called shoot system. ठीक है, जो भी प्लांट्स के जो भी नेसेसरी ऑर्गन्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें फ्लावर्स बियर होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, प्लूम, और इसके अलावा बहुत सारे लीव्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो भी अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी स्टेम सिस्टम. ओके, सो स्टेम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ ऑल्सो नोट्स एंड इंटर नोट्स. वी हैव सीन इन सो मेनी टाइप्स, लाइक वी हैव सीन इन बम्बू नोट्स और इंटर नोट्स, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं. द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोट्स. जहाँ पे लीव्स जनरली फॉर्म्ड होते हैं उसे हम नोट्स कहते हैं. वाइल इंटर नोट्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोट्स, यानी दो नोट्स के बीच का जो पोर्शंस होता है जिसे हम इंटर नोट्स कहते हैं. ओके, सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो, सो लेट इट वी हैव टू डिस्कस सम डिटेल फंक्शंस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ओके, सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टेम है जनरली वो लेटरल भी होते हैं, एरियल भी होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सो स्टेम ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिकॉज सम ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम परफॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, लाइक वी हैव सीन इन स्टेम ऑफ पोटैटो में देखा हमने, इंगर में, टर्मरिक में, है ना. ऐसे बहुत सारे चीज़ों में हमने देखा है कि जो हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है, विच इज़ टोटली मेड अप ऑफ, या बोल सकते हैं हम उसे टोटली स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ये पूरा का पूरा फूड मटेरियल भी होते हैं कोई कोई स्टेम. ठीक है, अब स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेंड्रिल्स. ठीक है, टेंड्रिल्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्रिल्स? सो मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आस्क्ड. टेंड्रिल्स जो होते हैं प्लांट्स में, यानी आपके स्टेम में सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल्स. ठीक है, टेंड्रिल्स की बात करते हैं. इन दिस देयर इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन इज गिवन, बट आई एम एक्सप्लेनिंग. टेंड्रिल्स मीन्स अ सिलेंडर थ्रेड लाइक अपेंडेजेस ऑफ अ क्लाइंबिंग पार्ट, यानी एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा ये सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बना है, और थ्रेड लाइक होते हैं, ये पतले से धागे जैसा होते हैं, ऑफ अ क्लाइंबिंग पार्ट. और क्लाइंबिंग मतलब ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, ऑफन ग्रोइंग इन अ स्पाइरल फॉर्म, और ज़्यादातर ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस, ये स्पाइरल फॉर्म है, दैट स्ट्रेचेस आउट एंड ट्वेंस राउंड सुटेबल सपोर्ट. और जनरली क्या होते हैं कि ये ऊपर तक जाते हैं, अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करने के बाद एक राउंडेड पैटर्न में आपस में ट्विनिंग फॉर्म बनती है. ट्विनिंग मतलब होती है कि डबल, इनके डबल लेयर्स इसी में कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि रूट सिस्टम और सूट सिस्टम को जनरली शो करता है, और ये एक प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्टेम को. सो दैट इज कॉल्ड द टेंड्रिल्स. ओके, once again I am telling you, tendrils means a cylinder thread like appendages of a climbing part, often growing in a spiral form. ज़्यादातर इनका जो ग्रोथ होता है वो स्पायरल फॉर्म में होता है. ठीक है, एंड वो स्ट्रेच होते हैं, दैट स्ट्रेचेड आउट एंड ट्विंस राउंड सुटेबल सपोर्ट, और ये एक सुटेबल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द टेंड्रल्स, विच है ना. यहाँ टेंड्रल्स के बारे में सम ऑफ द फीचर्स इज ऑल्सो मेंशन हियर, विच डेवलप्स फ्रॉम द ऑक्सिलरी बर्ड्स. ऑक्सिलरी मतलब जो एक्स्ट्रा बर्ड्स होते हैं उसे हम ऑक्सिलरी कहते हैं. सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ टर्म्स इन इंग्लिश. ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह हम देख चुके हैं. ठीक है, सिलेंडर्स स्पायरली क्वाइल्ड, देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्पायरली क्वाइल्ड होते हैं आपस में, हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज, मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारा कुकुम्बर होता है, पम्पकिन्स होता है, वाटरमेलन्स. सो दीज आर द प्लांट्स विच आर जनरली एक्ट एज अ टेंड्रल्स. ठीक है, सो ये सब स्टेम के ही पार्ट्स हैं. एंड ग्रेपवाइन्स ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो भी गेट मोडिफाइड इनटू वुडी. कुछ ऐसे होते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह जो वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एंड पॉइंटेड थ्रोन्स होते हैं. थ्रोन्स का मतलब अगर हम देखें तो सिंपल लैंग्वेज वी नो दैट थ्रोन्स मीन्स दी पिन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स विच आर जनरली अपीयर्ड फ्रॉम द प्लांट्स, जो
कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए दिखाई देते हैं, उसे हम थ्रोन्स कहते हैं। ठीक है, थ्रोन्स मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक कांटे के जैसे होते हैं जो जनरली हमें सिट्रस मतलब जो हमारे जो खट्टे वाले जो भी फ्रूट्स वगैरह है उनमें पाया जाता है। ठीक है, थ्रोन्स। और एक यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा है वोगेनविला। सो वोगेनविला एंड सिट्रस बोथ द प्लांट्स जनरली पोजेस दी थ्रोन्स। ओके, इनमें जो है आपको थ्रोन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को देखने के बाद अब जो इसके नेक्स्ट स्टेप की प्रॉपर्टी है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम। जनरली वी नो दैट स्टेम ऑल्सो प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस, क्योंकि उसके स्टेम के साथ साथ थैलस ऐड होते हैं। ठीक है, सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना, किसी भी प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं सो ये वाला पोर्शन एक थैलस पोर्शन के साथ अटैच होते हैं और इनमें बहुत सारी सी टहनियाँ स्टेम्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं आपस में, और नीचे का पोर्शन स्टेम होता है। सो स्टेम ऑल्सो पोजेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंड्रिल एंड स्टेम ऑल्सो प्रोडक्ट द रिप्रोडक्टिव फेजेस। और इसके साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो स्टेम है उनका जो मॉडिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग फॉर्म्स में। लाइक वी हैव टू सी दैट जो स्टेम का जनरली इनका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, यानी इनका जो यूज़ है स्टेम का वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टोरेज में, स्टोरेज मीन्स द स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट के लिए स्टेम का होता है, क्योंकि अगर स्टेम नहीं होगा इट मीन्स देयर इज अ नॉट एनी ब्रांचेस आर जनरली कमिंग फ्रॉम दैट पोर्सन, इनमें से ब्रांचेस वगैरह भी डेवलप नहीं होंगे। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट एक्ट एज ऑल्सो अ प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि प्रोटेक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट्स में। ये प्रोटेक्शन मतलब उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड स्प्रेड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इनमें जो लेंथ ब्रेथ जो भी इंक्रीज होती है बाय डूइंग द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से ही इनमें रिप्रोडक्शंस होते हैं और इनके जो डिविजन्स है ये वापस इसी के फॉर्म में होते हैं। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सो अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला जो स्टेम है दीज आर कम्स इन द क्लास ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का होता है, कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो जनरली इनको फूड को स्टोर करते हैं, कुछ स्टेम सपोर्टिंग के लिए होते हैं, स्टेम प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वी कैन से दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर विच generally stem poses. Okay, so after the completion of that, because we have done and we have already discussed the Piscia anicornia, हमने इससे पहले भी डिस्कस कर चुका है, पाइनएप्पल वगैरह, क्राइसैंथेमम, द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मैन स्टेम, यानी ये सब बेसल यानी नीचे के पोर्शन से जनरली जर्मिनेट होते हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, दीज आर नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लीफ। लीफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो we know that leaf is a very important part because leaf is a lateral generally flattened. लीफ जो होते हैं जनरली इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इस तरह का होता है। सो इनकी अगर हम बात करें तो ये लेटरल होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं। स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, जनरली इनका जो ओरिजिनेशन होता है इट मीन्स दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अगर ये सपोज हम बात करते हैं तो ये वाला अगर हमारा पोर्शन अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं इसमें, सपोज ये वाला पोर्शन हमारा प्लांट्स का है, स्टेम का है। स्टेम से बहुत सारे छोटे छोटे से टहनियाँ वगैरह निकलती हैं और जनरली एक लीफ को फॉर्म करती है। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स, क्योंकि इनका जो अटैचमेंट है इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टेम। सो लीफ इज ऑल्सो टेकिंग द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेम, विदाउट स्टेम लीफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टी। लीफ जो होते हैं लेटरल एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स बॉन्ड टू द स्टेम, मतलब स्टेम से ही निकलते हैं। एंड इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बर्ड इन द एक्सेल। इनके लास्ट पॉइंट में एक बर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम एक्सेल कहते हैं। एंड द एक्सिलरी वर्ड लेटर डेवलप्स इनटू द ब्रांच, और यही एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं यानी जो एक्स्ट्रा बर्ड होते हैं वो आगे चलकर एक ब्रांच बनते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द टिपिकल लीफ स्ट्रक्चर वी हैव टू डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ लीफ। अब हमको देखना है कि जो लीफ के जो पार्ट्स हैं जनरली वो 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट है हमारा लीफ बेस, ठीक है, विच इज़ मेंशन हियर ऑलरेडी। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लीफ बेस, सेकंड पेटियोल एंड थर्ड इज लेमिना। ठीक है, व्हेन वी वर स्टडिंग दैट द फंजाई और एल्गी वगैरह जब भी हम डिस्कस कर रहे थे वी हैव डिस्कस दैट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन ऑल्सो, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द पेटियोल एंड लेमिना। ओके, सो यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक बिकॉज वी विल ऑल्सो कंटिन्यू इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीफ बेस? सो लीफ बेस का मतलब होता है, मोस्टली इफ आई वांट टू टेल यू दैट लीफ बेस मीन्स इट इज अ स्लाइटली एक्सपेंडेड एरिया। जो लीफ का जो बेस होता है वो स्लाइटली एक्सपेंडेड होते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं, चौड़े होते हैं। एरिया वेयर द लीफ अटैच टू द स्टेम, जहाँ से स्टेम जो है आपके लीफ से अटैच्ड होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। वंस अगेन, स्लाइटली एक्सपेंडेड एरिया वेयर द लीफ अटैच टू द स्टेम, ऐसा स्लाइटली एक्सपेंडेड एरिया जहां से लीफ जो है किसी स्टेम के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। बेस का मतलब है जहां से उसको एडजेक्ट पोर्शन मिले, जो अपने आप को वो सेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। ओके, सो हियर वी आर जनरली स्टडिंग द morphology structure of flowering plants, and this is the chapter of NCERT in 5th chapter. And if you will prefer Sivalal book, definitely this type of chapter I think 8th chapter CBSE के बुक में 5th chapter में है और सिवलाल में 8th chapter में, no problem, because both the topics are generally same and we are studying only important points which the CBSE generally follows. Okay, so नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लीफ। अगर हम बात करते हैं सो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेटियोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटियोल? पेटियोल का मतलब क्या होता है? सो पेटियोल मीन्स इट इज द स्टैक दैट अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। ये एक स्टैक जैसा होता है, यानी जो डंडी होती है, यानी इसको हम इन हिंदी हम इसे डंटल कहते हैं, ठीक है। सो पेटियोल मीन्स इट इज द स्टैक लाइक, स्टैक मतलब एक स्टैक डंडे जैसा होता है, एंड दैट अटैच द लीफ ब्लेड, यानी जो लीफ ब्लेड को अटैच करके रखता है, ठीक है। आपको जैसा दिख रहा होगा इन डायग्राम, ये जो है एक अटैचमेंट है यहाँ से, ठीक है। सो ये जो अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड पेटियोल। एक लीफ में पेटियोल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि ये अटैच्ड हो जाते हैं और लीफ ब्लेड के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द, ये लीफ ब्लेड के साथ अटैचमेंट हो रहा है और ये आपका एक ऑक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। सो दिस दैट इज कॉल्ड पेटियोल, इसे हम पेटियोल कहते हैं। नेक्स्ट फेज में अगर हम देखते हैं, सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट लेमिना। What is the meaning of lamina? Lamina is also considered as leaf blade. हम lamina को भी leaf blade कहते हैं। Okay, so what is the meaning of lamina? In lamina, the leaf blade consists of central tissue. ये जो leaf blades होते हैं इनमें central tissues होते हैं, ठीक है। Central tissue, and we know that the several types of cells make tissue. तो इनमें tissues होते हैं और जिसे हम मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, the leaf which carry different types of tissue, this tissue is called mesophyll and it's supported either upper or lower epidermis। या तो ये ऊपर वाले या तो नीचे वाले में जो epidermis होता है उससे लेमिना को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ऊपर जो लेमिना आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, सो लेमिना में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड लेमिना, जिसको ऊपर या अंदर से इसको एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है उससे इसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द टॉपिक इज पल्बिनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्बिनस? सो enlarged section at the base of leaf stack in some plants which is subject to change of rigidity leading to the movement। क्या होते हैं कुछ प्लांट्स में, जो अगर हम बात करें, पल्बिनस का मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर बना होता है। ओनली सम प्लांट्स, नॉट एवरीवन। इन लार्ज सेक्शन एट द बेस ऑफ लीफ, यानी जो स्टैक जो बना हुआ है इसके लीफ का जो सबसे साइड वाला पोर्शन होता है, जो जहाँ पे नोट्स टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑफ रिजिडिटी। मतलब इस प्लांट्स के रिजिडिटी को चेंज करता है, मतलब जो हार्डनेस होता है उसको ये चेंज करते हैं, एंड विच लीड्स टू द मूवमेंट। अगर ये उसको चेंज कर सकते हैं सक्सेसफुली, इट मीन्स इट कैन फ्लोट फ्रॉम हियर टू देयर। और इस कारण से जब हवाएं चलती हैं तो ये होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्टेम जो है फिक्स होते हैं, ओनली लीव्स जो है मूवमेंट करता है। सो दैट इज कॉल्ड पल्बिनस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एन इनलार्ज सेक्शन एट द बेस ऑफ लीफ, यानी ये लीफ के बेस का सबसे इनलार्ज पोर्शन होता है जो कि स्टैक कहलाता है। इन सम प्लांट्स विच इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑफ रिजिडिटी लीडिंग टू द मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पल्बिनस। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड पल्बिनस, पेटियोल, लीफ ब्लेड और लेमिना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लीफ। अगर हम लीफ की बात करते हैं, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी विच लीफ कैरी। लीफ में वेनेशंस होते हैं। वेनेशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रेटिकुलेट एंड पैरेलल। हम रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किन में किस तरह के वेनेशन होते हैं, किसी में पैरेलल होते हैं, किसी में रेटिकुलेट होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, सो हियर लुक एट दिस,
ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लीफ है, इनमें किस प्रकार का वेनेशन है और इनमें किस प्रकार का वेनेशन है, ठीक है, इनमें भी किस प्रकार का वेनेशन है. सो इन प्रीवियस व्हेन वी वर स्टडिंग द चैप्टर थर्ड और फोर्थ वी हैव डिस्कस ऑलरेडी रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेनेशंस. ओके, सो यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक बिकॉज वी विल नॉट कंप्लीट इन दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ टाइप्स ऑफ लीव्स. अगर हम बात करते हैं सो टाइप्स ऑफ लीव्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ लीव्स में क्या होता है जनरली जो पैटर्न होता है लीव्स का वो किस फॉर्म में होता है. सो अगर बात करें तो लीव्स इज सेड टू बी अ सिंपल और कंपाउंड. या तो लीव्स सिंपल होंगे या तो फिर कंपाउंड होंगे. सिंपल लीव्स की बात करते हैं तो यू कैन सी दैट सिंपल लीव्स जो एकदम पूरा साधारण से जो दिख रहे हैं आपको दैट इज कॉल्ड सिंपल लीव्स. एंड कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं सो कंपाउंड इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग. सो कंपाउंड का मतलब कॉम्प्लेक्स मोर देन 2 और 3 और 4 और मे बी 5 ऐसे. ठीक है, सो व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर आर व्हेन इंसिस्ड. क्या होते हैं कि जब लेमिना पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल. व्हेन द इंसीजर ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ लीफ प्लेट्स. इसमें क्या होता है कि सिंपल में आपके जो लीव्स हैं वो सिंपल फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपाउंड की, सो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड सेक्शन देयर इज अ लीफलेट्स नंबर ऑफ लीफ इज जनरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. कंपाउंड्स में जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ द सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ. लेकिन इनके एक्सिल से काफ़ी फर्दर निकले रहते हैं, इसलिए हम इसे कंपाउंड कहते हैं. और सिंपल जो होता है एकदम साधारण विट इज़ इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, लेकिन इनका जो पैटर्न होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम इसे कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें जो लेमिना होता है वो एंटायर सीज्ड होते हैं. ठीक है, एंड डू नॉट टच द मिड रिब. इनमें मिड रिब को टच नहीं करते हैं, लेकिन इनमें जो है मिड रिब को टच करते हैं. ठीक है, व्हेन द सीजन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ. अब ये यहाँ पे मिड रिब में पहुंचने के बाद इनके काफ़ी सारे नंबर्स जो है ना यहाँ निकलने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड. ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स. कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं सो देर इज 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स. फर्स्ट पाइनेटली एंड सेकेंड इज पाल्मेटली. पाइनेटली की अगर हम बात करते हैं सो पाइनेटली में जो जनरली लीव्स जो हैं वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं. वी कैन सी दैट, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ये जो लीव्स है ये अलग है. ठीक है, इसमें जो है जनरली रैचिस टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज रैचिस, जिसको हम रैचिस कहते हैं, विच इज़ मेंशन हियर. यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी. ठीक है, रैचिस ये वाला पार्ट इसको हम रैचिस कहते हैं. इसमें लीफ प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस. एक कॉमन एक्सिस होता है इनका. ठीक है, ये लाइक दिस इट इज़ अ कॉमन एक्सिस. इस कॉमन एक्सिस पे अलग अलग बर्ड्स जो है एक दूसरे से एंटी पैरेलल पोजीशन पे फिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइनेटली. इसको हम पाइनेटली कहते हैं. बट इन पाल्मेटली इसमें हम जनरली सिल्क कॉटन टाइप के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जिसमें से एक ही जगह से काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग लीव्स जो है निकलती एक ही जगह पे, ओनली सेंटर पोर्शन. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में देखा जाता है. बट पाइनेटली की बात करते हैं सो पाइनेटली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक कॉमन एक्सिस से काफ़ी सारे लीफलेट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, जो आप लोग देख सकते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं पाल्मेटली की, तो इनमें एक ही स्ट्रक्चर से काफ़ी सारे लीव्स जो है ओरिजिनेटेड है. ओके, सो देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल लीव्स. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट. यहाँ पे पाल्मेटली की भी एक एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो इसकी हम बात करते हैं द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट. जैसे हम बात की इनका एक कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट से बहुत सारे लीव्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स. इसे हम पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स के नाम से जानते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी अराइजेस दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर देयर. सो लीव्स आर जनरली 2 टाइप्स. फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड. बट फर्दर कंपाउंड इज ऑल्सो 2 टाइप्स. एक होता है पाइनेटली और दूसरा होता है पाल्मेटली. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू, यहाँ पे सिल्क कॉटन का भी यूज किया है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज phyllotaxy. Phyllotaxy, what is the meaning of phyllotaxy? So I am going to tell you that phyllotaxy means the arrangement of leaves from a stem to a branch is called phyllotaxy. या इसका मतलब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट ऑफ
लीव्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि लीव्स जो है जनरली किसी भी स्टेम के साथ जब कनेक्टेड होते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स फ्रॉम स्टेम टू द ब्रांच, यानी ब्रांच जो टहनी बनी रहती है उससे जो स्टेम जो भी हमारे ऐड होता है, तो उनमें जो लीव्स का पैटर्न होता है वो किस फॉर्म में होता है। इट मीन्स दैट द एक्चुअल स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन में भी कम्स इन 2 to 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फाइलोटैक्सी मीन्स this is the real arrangement of leaves on the stem or a branches is called phyllotaxy, but it is generally 3 types, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज अल्टरनेट, सेकंड इज अपोजिट एंड थर्ड इज रोल्ड। ठीक है, फर्स्ट अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर एक लीव्स इधर है इस सिंगल एक्सिस से, तो दूसरा लीव इसके बगल में होगा। एक लीव यहाँ है तो एक लीव यहाँ होगा, एक लीव यहाँ है तो एक लीव यहाँ। सो ऐसे लीव्स का पैटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। अल्टरनेट वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स। अल्टरनेट, ठीक, हम लोग अल्टरनेट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं अपोजिट, सो अपोजिट में जो लीव्स होते हैं, जैसे अल्टरनेट की बात की, अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, यानी हर एक नोड से अलग अलग होते हैं। ठीक है, एज इन चाइना रोज में हम देखते हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर एटसेट्रा, बहुत सारे लीव्स में एग्जाम्पल देखते हैं। अपोजिट की बात करते हैं, इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। इसमें जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के नोड से ही निकलते हैं, बट ये एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे रो में लड़के खड़े होते हैं जैसे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो इसमें ईच नोड एंड लाई अपोजिट इन ईच अदर एज क्लेट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। गुआवा प्लांट्स में ये जो एग्जांपल है एज अ टाइप ऑफ गुआवा प्लांट्स का है। ठीक है, सो इफ मोर देन 2 लीव्स अराइजेस एट अ नोड एंड फॉर्म अ रोल, अगर एक ही बर्ड से एक ही सिंगल पोजीशन से अगर काफ़ी सारे आपके लीव्स निकलते हैं, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड रोल्ड, उसको हम रोल्ड कहते हैं। जैसे ऑस्टोनिया में हमको देखने को मिलता है, यानी रोल लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्स्टोनिया। इसे हम अल्स्टोनिया के नाम से जानते हैं। सो फाइलोटैक्सी मीन्स पैटर्न आर रीअरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम आर ब्रांचेस, एंड मोस्टली इट इज 3 टाइप्स। अल्टरनेट होते हैं, है ना, एंटी पैरेलल टाइप, एंड सेकंड अपोजिट होते हैं, एक इधर होगा तो एक इस साइड होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रोल्ड, रोल्ड का मतलब होता है एक ही बर्ड एक ही सिंगल एक्सेस से काफ़ी सारे पेटल्स वगैरह दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड रोल्ड। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक, ओके। And now this is your first homework. You have to write down the difference between reticulate and parallel venation.